नमस्कार। दादी की कहानी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है व्यावहारिक बुद्धि। शास्त्र ज्ञान एवं अनेक प्रकार की कलाओं से संपन्न होने पर भी यदि व्यावहारिक बुद्धि नहीं है तो आप सदैव संकटों से घिरे हैं। किसी वन में एक जलाशय था। उसमें सतबुद्धि एवं सहस्त्र बुद्धि नामक मछलियों के समूह के दो मुखिया रहते थे। उसी जलाशय में एक बुद्धि नामक एक मेढक रहता था। तीनों में गहरी मित्रता थी। वे तीनों प्रतिदिन संध्या के समय तालाब के किनारे एकत्रित होते थे और राजनीति, साहित्य, कूटनीति, काव्य आदि विषयों पर चर्चा करके आनंदित होते थे। मेढक को इन विषयों की कोई विस्तृत खास जानकारी नहीं थी, इसलिए वह केवल श्रोता बना रहता था। एक दिन संध्या के समय कुछ मछुआरे तालाब के समीप आए और आपस में बातें करने लगे। एक ने कहा, इस तालाब में अब जल कम हो गया है, इसमें मछलियाँ भी बहुत हैं। ठीक है, दूसरे ने कहा, कल प्रातःकाल हम इसी तालाब में जाल डालेंगे। शेष सभी ने उनका अनुमोदन किया, फिर वे चले गए। मछुआरों के वार्तालाप को सुनकर एक बुद्धि नामक मेढक ने कहा, महाशय सतबुद्धि, आपने इन मछुआरों के वार्तालाप को सुना। इस विपत्ति से बचने के लिए हमें कौन सी युक्ति करनी चाहिए? क्या हम आज ही इस जलाशय को त्याग कर कहीं अन्यत्र चले जाएं? यह सुनकर सहस्त्र बुद्धि ने सद्बुद्धि के बोलने से पूर्व ही कहा, मित्र, तुम भयभीत क्यों होते हो? केवल किसी की बातें सुनकर डरना ठीक नहीं है। इस विश्व में दुष्टों का कार्य ही सज्जनों के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का होता है, किंतु उनके मनोरथ सफल नहीं होते, क्योंकि कहा भी गया है कि जो किसी का बुरा नहीं चाहता उसके विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले स्वयं नष्ट होते हैं। मैं तो समझता हूँ कि वे आएंगे ही नहीं। थोड़ी देर के लिए मान लो कि उन्होंने आकर इस जलाशय में जाल डाल भी दिया तो मैं तुम्हें अपनी बुद्धि से बचा लूँगा। मैं अनेक प्रकार की कलाओं एवं बुद्धियों का ज्ञाता हूँ। तुम ठीक कहते हो मित्र, सद्बुद्धि ने समर्थन में सिर हिलाया। दुष्टों का षड्यंत्र यदि सफल होने लगे तो यह विश्व ही नष्ट हो जाए। फिर बुद्धिमान प्राणियों की महत्ता भी अपने स्थान पर है ही। अपनी बुद्धि के बल पर ही चाणक्य ने नंदवंश के साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया था। बुद्धि के द्वारा ही जरासंध, दुर्योधन, जयद्रथ आदि महावीरों का संहार हुआ था और बुद्धि से ही श्री कृष्ण ने इस धरती के महाप्रतापी दुष्टों का नाश कर दिया था। अतः केवटों के वार्तालाप से भयभीत होकर अपने जन्मस्थान को छोड़ना उचित नहीं है। मित्र, एक बुद्धि, तुम तनिक भी भयभीत न हो। हम दोनों अपनी बुद्धि से तुम्हारी रक्षा करेंगे। तब एक बुद्धि ने कहा, मित्रों, मुझे आपकी मित्रता एवं बुद्धि दोनों पर विश्वास है, किंतु मेरे पास एकमात्र व्यवहारिक बुद्धि आपके विचारों का समर्थन नहीं करती। तृणों पर जीवित रहने वाले अहिंसक जंतु किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, परंतु सिंह, बाघ आदि हिंसक पशु उन्हें मार डालते हैं। शांत प्रिय कबूतरों को भी बाज, बिल्ली आदि नहीं छोड़ते। हम भी जिन कीड़ों आदि को खा जाते हैं वे भी हमारे प्रति किसी अपराध के दोषी नहीं होते। यह ब्रह्मांड शोषण और भक्षण के कारण ही अस्तित्व में है। प्रत्येक प्राणी किसी न किसी निर्दोष का शोषण कर रहा है। प्रत्येक कण या प्रत्येक जर्रा दूसरे जर्रे का शोषण करके ही अपना अस्तित्व बचाए हुए है।
यहाँ सज्जनता एवं विश्वास का नहीं बलवादिता का सिद्धांत स्थापित है। ये सब तो मनुष्यों के पाखंड हैं, परंतु मित्र वे भी केवल सज्जनता का पाखंड ही करते हैं। वस्तुतः वे भी लाखों वर्षों तक सज्जनता, प्रेम, अहिंसा आदि की पूजा करने के बाद भी हिंसक ही हैं। मित्र, सहस्त्र बुद्धि ने कहा, हो सकता है कि तुम ठीक ही कह रहे हो, किंतु बुद्धि से सभी प्रकार के खतरों से बचा जा सकता है। तुम्हें हम दोनों की बुद्धि सामर्थ्य का विश्वास करना चाहिए। मुझे आप दोनों की बुद्धि पर विश्वास है, किंतु इस सिद्धांत पर विश्वास नहीं कि अपनी बुद्धि पर अत्यधिक विश्वास करके आसन्न विपत्ति की सूचना प्राप्त हो जाने पर भी उससे बचने का उपाय पूर्व ही न कर लिया जाए। अतः मैं अपने परिवार के साथ दूसरे जलाशय में जा रहा हूँ। मेरी तो सलाह है कि आप लोग भी अपने कुटुंबों के साथ उस पतले सोते के मार्ग से ऊपर स्थित पहाड़ी जलाशय में चलिए। सोते का मार्ग मतलब पतला सा जो धार होता है पानी का, उसको सोता बोलते हैं। किंतु सतबुद्धि एवं सहस्त्र बुद्धि ने एक बुद्धि की यह सलाह बिल्कुल नहीं मानी। वे अपनी बुद्धि के अहंकार में उसका उपहास उड़ाने लगे। मेढक ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और सकुटुंब रात्रि में ही पहाड़ी में बने हुए जलाशय में चला गया। अगले दिन प्रातःकाल मछुआरे आए और उन्होंने जलाशय में महाजाल डाल दिया। सद्बुद्धि एवं सहस्त्र बुद्धि ने अपने स्त्री बच्चों के साथ तैरने की अनेक कलाओं के द्वारा बचने का प्रयत्न किया, उपाय किया। बुद्धि का प्रयोग करके जलाशय के तल को भी पकड़ा, परंतु बच नहीं पाए। मछुआरों ने उस जलाशय की छोटी बड़ी सभी मछलियों, केकड़ों, कछुओं और बचे हुए मेढकों को पकड़ लिया। सूर्यास्त के समय मतलब दिन डूबने के टाइम मछुआरों ने वापस लौटते समय सतबुद्धि को भारी होने के कारण कंधे पर रख लिया। सहस्त्र बुद्धि उससे भी लंबा एवं भारी था, इसलिए वे उसे कंधे पर रख के घसीटते हुए जा रहे थे। जब वह पहाड़ी पर स्थित उस झीलनुमा जलाशय के समीप से गुजरे तो एक बुद्धि ने उनकी दुर्दशापूर्ण मृत्यु को देखकर अपनी पत्नी से कहा, प्रिया, वह देखो, सतबुद्धि मृत होकर उनके कंधे पर लटका हुआ है। सहस्त्र बुद्धि लटकता हुआ जमीन में घिसट रहा है और मैं एक बुद्धि वाला यानी कम बुद्धि वाला इस निर्मल जल में विहार कर रहा हूँ। इसीलिए विद्वानों ने कहा है कि अनेक बुद्धियों एवं कलाओं का क्या लाभ जब व्यवहारिक बुद्धि आपके पास ना हो। इसलिए संकट के समय हमें किताबी बुद्धि का ज्ञान नहीं लेना चाहिए, अपने व्यवहारिक ज्ञान का फायदा उठाना चाहिए। धन्यवाद।